यह कहानी है भारत की उस वीरांगना की जिसने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने के बजाय मौत को गले लगाना जरूरी समझा, जिसे इतिहास रामगढ़ की झांसी की रानी कहता है। यह गाथा है रानी अवंतीबाई लोधी की। बात 16 अगस्त 1831 की है, जब मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेनी गांव में एक कन्या का जन्म हुआ। पिता राव जुझार सिंह ने अपनी बेटी को गुड़ियों से नहीं बल्कि तलवारों से खेलना सिखाया। जब उस दौर की लड़कियां घर की दहलीज में रहती थी, तब अवंतीबाई बिजली की रफ्तार से घोड़ा दौड़ाती और अचूक निशानेबाजी करती थी। उनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह से हुआ। जीवन सुखद था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजा विक्रमादित्य बीमार रहने लगे। अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। उनके दो छोटे पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। उस समय भारत पर अंग्रेजों की हड़प नीति का काला साया मंडरा रहा था। अंग्रेजों ने रामगढ़ के उत्तराधिकारियों को अवैध घोषित कर दिया और रियासत पर कब्जा करने के लिए अपना तहसीलदार भेज दिया। अंग्रेजों की इस गुस्ताखी ने रानी के भीतर की ज्वाला को भड़का दिया। उन्होंने ब्रिटिश तहसीलदार को दरबार से बाहर खदेड़ दिया और खुद शासन की बागडोर संभाल ली। लेकिन वे जानती थी दुश्मन बड़ा है। उन्होंने आसपास के राजाओं को संगठित करने के लिए एक अनोखा संदेश भेजा। उन्होंने हर रियासत में कांच की चूड़ियां और एक पत्र भिजवाया, जिसमें लिखा था, या तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कमर कसो और हथियार उठाओ, वरना ये चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। इस एक संदेश ने पूरे मध्य भारत में क्रांति की आग लगा दी। 1857 का विद्रोह शुरू हो चुका था। रानी अवंतीबाई ने 4000 सैनिकों की फौज लेकर मंडला के पास घेरी के मैदान में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें थी, तो रानी के पास था अदम्य साहस। रानी ने खुद युद्ध का नेतृत्व किया और कैप्टन वार्टन की सेना को ऐसी धूल चटाई कि उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यह रानी की बहुत बड़ी जीत थी। हार से बौखलाए अंग्रेजों ने रीवा और नागपुर से भारी कुमक बुलाई। रामगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। रानी को मजबूरन किले से निकलकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। कई महीनों तक उन्होंने पहाड़ों में छापामार युद्ध पद्धति जारी रखी, लेकिन अपनों की गद्दारी और अंग्रेजों की विशाल सेना ने उन्हें 20 मार्च 1858 को चारों तरफ से घेर लिया। रानी के पास न सेना बची थी, न भागने का रास्ता। जब ब्रिटिश सैनिक उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, तो रानी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और गर्जना करते हुए कहा, हमारी तलवार ने दुश्मनों का खून चखा है, अब यह जीते जी किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगेगी। और फिर उन्होंने अपनी तलवार अपनी ही छाती में उतार ली। अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए, अपनी गरिमा के लिए उन्होंने खुद का बलिदान दे दिया। रानी अवंतीबाई का वह बलिदान आज भी मध्य प्रदेश की लोक कथाओं और गीतों में जिंदा है। वे पहली ऐसी महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने 1857 के समर में खुद को न्यौछावर किया। नमन है ऐसी वीरांगना को।